नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम अभी एमपीपीएससी की इकाई 9 में असिस्टेंट प्रोफेसर जो सिलेबस है उसकी इकाई 9 में कविताओं की बात कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि हुए हैं उनकी कुछ कविताएं दी गई हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। उन्हीं क्रम में अब हम विप्लव गान कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ पर बात करेंगे, जो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई कविता है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का कुछ परिचय हम कर लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले में हुआ था। शाजापुर ज़िला जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे 8 दिसंबर अर्थात आज हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज उनका जन्म दिवस है। और इनके पिताजी का नाम जमुना दास शर्मा था। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के जन्म 8 दिसंबर 1897 और शाजापुर ज़िला मध्य प्रदेश। जमुना दास शर्मा इनके पिताजी का नाम था। इनकी पढ़ाई 11वीं की अवस्था में शुरू हुई। मिडिल तक की कक्षा की पढ़ाई जो है गृह जनपद में पूरी हुई और आगे की पढ़ाई उज्जैन के माधव कॉलेज में दाखिला लिया इन्होंने। और विद्यार्थी जीवन में ही वे कविता लिखने के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने लगे। सन 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में आ गए थे। 29 अप्रैल 1960 को अपने मृत्यु पर्यंत तक ये आज़ादी और देश प्रेम के लिए समर्पित रहे और आंदोलनों में समर्पित रहे और सक्रियता इनकी राजनीति में रही आज़ादी के पश्चात भी। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन समेत कई आंदोलनों और सत्याग्रहों में भाग लेने के कारण इन्हें 6 बार जेल जाना पड़ा। 6 बार जेल जाना पड़ा और जिंदगी के 9 साल नवीन जी के जेल में बिताए गए। कवि होने के अलावा नवीन जी एक अच्छे गद्यकार और कुशल संपादक भी थे। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात प्रताप और प्रभा, याद रखिएगा, प्रताप प्रभा गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मृत्यु के पश्चात इनको संपादन का स्वतंत्र दायित्व मिला। प्रताप और प्रभा का बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके संपादक थे। और प्रभा और प्रताप के लिए इन्होंने शिमला समझौते में निराशा का अवतरण, मुसलमान भाइयों की खिदमत में, तुम्हारे उपवास की चिंता, एक ही थैली के चट्टे बट्टे आदि शीर्षकों से कई एक अग्रलेख और निबंध लिखे। उनके लेख हमेशा चर्चा में होते थे। नवीन जी में कविता करने की प्रेरणा माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त के संपर्क में आने के बाद पैदा हुई। पूछा जा सकता है माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त दोनों माँ से चालू हो रहे हैं, तो इन दोनों के संपर्क में आने से इनको कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। जीव ईश्वर वार्तालाप इनकी पहली कविता है। पहली कविता क्या है इनकी? जीव ईश्वर वार्तालाप। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन कवि मध्य प्रदेश में जीव और ईश्वर की वार्तालाप पर बात करता है अपनी कविता में। जीव ईश्वर वार्तालाप उनकी पहली कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका सरस्वती में इसके छपने के बाद से ही उन्हें पहचान मिलनी प्राप्त हुई। जीव ईश्वर वार्तालाप सरस्वती में छापी गई थी। नवीन जी राष्ट्रवादी कवि थे। उनका जीवन
अपनी मातृभूमि को समर्पित था। राष्ट्र प्रेम उनकी कविताओं का मुख्य स्वर है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं जेल यात्राओं के दौरान की और 29 अप्रैल 1960। जन्म कब हुआ? 8 दिसंबर 1897 और मृत्यु हुई 1960 में, 29 अप्रैल 1960। 1897 से 1960 इनका जीवन रहा, इनका देहांत हो गया। और ये संसद सदस्य रहे हैं 1952 से 1960 तक। राजभाषा आयोग के सदस्य भी रहे हैं 1955 से 1960 तक। 1955 से 1960 तक राजभाषा आयोग के सदस्य रहे हैं। इनकी कृतियाँ जो है 1960 में ही इनकी मृत्यु के आसपास इन्हें पद्म भूषण मिला था। और कृतियाँ याद रखिएगा: कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तमन, उर्मिला, प्राणार्पण और हम विश्वाई जन्म के। ये बहुत याद करने योग्य कविताएं हैं। तो अब हम आगे इनकी कविता जो हमारे सिलेबस में दी गई है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के, उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। विप्लव गान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि रब नभ में छाए। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाएं, भस्मसात भूधर हो जाएं, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं, धूल उड़ उठे दाएं बाएं, नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। यह कविता संबोधन की शैली में है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। संबोधन की शैली। और जो है विप्लव गायन शीर्षक की यह कविता प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। नंद किशोर नवल द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्रता पुकारती संग्रह में संकलित है। किस में संकलित है ये भी याद रखिएगा। नंद किशोर नवल विद्वान हुए हैं, संपादक हुए हैं। उनकी पुस्तक थी, कौन सी थी पुस्तक? स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। इसको याद रखिएगा मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये किस संकलन में है, किसने इस संकलन को संग्रहित किया, संपादित किया, और यह किस शैली में है। ये बहुत याद रखने योग्य बात है। संग्रह में संकलित है और स्वयं को संबोधित करके लिखी गई है, लेकिन यह एक शिल्प है। वस्तुतः पूरे समाज को इन्होंने संबोधित किया है। उथल पुथल मचा देने वाली कविता सुनाने के बहाने कवि जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समाज में अब ऐसी क्रांति करने की ज़रूरत है कि पूरी तरह शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए। यह शासन व्यवस्था किसकी छिन्न भिन्न हो? यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों की स्वतंत्रता छिन्न भिन्न करने के लिए बोलते हैं। संसार में महाप्रलय की स्थिति बन जाए और अब समाज सुधार होने के ये काबिल है नहीं, इसलिए ये महाप्रलय आ जाए। अब इसको पढ़ा जाता है कि कवि किसी अनाम कवि को संबोधित करता है या स्वयं को संबोधित करता है। वो कहता है कि अब तुम एक कैसी कविता लिखो, उसे ऐसी तान में ढालो और सुनाओ कि चारों ओर क्रांति के आंधी आ जाए, उथल पुथल मच जाए, हिलोर उठ जाए मन में जितने भी ज्वार हैं,
सब उठ जाएं मन में सारे, जो जो इस कविता को सुने, सब कुछ उलट पुलट हो जाए। क्रांति की लहरें इधर से आए उधर से आए, सभी तरफ से क्रांति की लहरें आने लगें, लोग प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगें और प्राणों का बचाना मुश्किल हो जाए। रव मतलब शोर होता है, त्राही त्राही का शोर पूरे आकाश में गुंजायमान हो जाए और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए, पूरा नष्ट विनष्ट हो जाए। और इसके साथ साथ आसमान में इतनी आग बरसे कि जो पहाड़ हैं भूधर वो भस्म हो जाएं, राख हो जाएं और धरती से आकाश तक हाहाकार वैसा ही मचता जाए। पाप पुण्य अच्छा बुरा कुछ भी समझ में किसी को ना आए, सारे भाव विचार धूल बनकर आसमान में इधर उधर उड़ने लगें। धूल बनकर इधर उधर उड़ने लग जाएं, आसमान फटकर गिर जाए, तारे टुकड़े टुकड़े होकर छितरा जाएं। टूक टूक मतलब हे कवि तुम कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे चारों ओर भय का माहौल हो, इधर उधर जितने भी हृदय हैं वो उनके अंदर उथल पुथल मच जाए। अगला बंद है, माता की छाती का अमृत मैं पे कालकूट हो जाए, आँखों का पानी सूखे वे शोणित की घूंटें हो जाएं, एक और कायरता कांपे गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ धाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो अगले बंद में वे कहते हैं कि कवि कहते हैं कि तुम ऐसी तान छेड़ो जिससे चारों ओर फिर से वही उलट पुलट करने की मांग की गई है। यहाँ तक कि यहाँ तक कि माता का जो अमृतमय दूध है वो जहर हो जाए। माता का जो छाती में जो अमृत रूपी दूध है, पय मतलब दूध होता है, वो कालकूट विष जहर में परिवर्तित हो जाए, आँखों का पानी सूखकर खून के घूंट में बदल जाए। शोणित मतलब खून होता है, लहू होता है। आँखों का पानी सूखकर खून के घूंट में बदल जाए। कविता की तान ऐसी विकराल होनी चाहिए कि कायरता कांप उठे, सभी प्रकार की रूढ़ियां समाप्त हो जाएं, अंधविश्वास और मूर्खता पूर्ण विचारों की अटल और स्थिर विशाल शिलाएं हिल उठें। गर्जना इतनी भयंकर होनी चाहिए कि लोगों को भय के मारे कपकपी होने लगे, अंतरिक्ष में भी सर्वनाश करने वाली तर्जन की ध्वनि मंडराने लगे। स्पष्ट है कि इस बंध में रूढ़ियों और अंधविश्वासों के नष्ट होने की कल्पना की गई है। फिर से वही आह्वान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अगला नियम बंध है, नियम और उपनियमों के ये बंधक टूक टूक हो जाएं, विश्वम्भर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाएं, शांति दंड टूटे उस महारुद्र की सिंहासन थर्राए, उसकी श्वास दाहिका विश्व के प्रांगण में गहराए, नाश नाश हा महानाश की प्रलयंकारी आँख खुल जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह तीसरा और आखिरी बंद है जिस पर हम बात करेंगे कि कवि नियम ज्ञान के नाम पर थोपी गई जो आडंबर हैं उनको
तोड़ने के लिए बोल रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाएं, वे टुकड़े टुकड़े हो जाएं और जो सहजता सरलता हो वो व्याप्त हो इस समाज में। सामाजिक बंधन एक एक करके खंड खंड हो जाएं, टूट टूट जाएं और संसार का भरण पोषण करने वाले ईश्वर की वीणा के तार भी मौन हो जाएं। विशंभर मतलब संसार का जो पालन पोषण करने वाले हैं विष्णु, उनकी वीणा जो है बिल्कुल मूक हो जाए, उसके तार बिल्कुल झनकृत ना हो, अर्थात सृष्टि के सभी काम बाधित हो जाएं। महाशिव का शांति दंड टूटकर बिखर जाए और उनका शांति दंड जो है एक प्रकार का उनका अस्त्र है जिससे पूरे समाज में शांति व्याप्त होती है और उनका सिंहासन तक हिल जाए और उनका सिंहासन कांप उठे, हिल जाए, उनकी श्वासों और उच्छ्वासों की जलन से संसार का आंगन जो है उसमें विध्वंस मच जाए, चारों ओर नाश नाश और महानाश की भयंकर ध्वनि गूंजे और उनकी आंखें खुल जाए जिससे वे इस सृष्टि का नाश करने पर आमादा हो जाएं। चारों ओर नाश नाश और महानाश की ध्वनि गूंजे, ऐसा प्रलयंकार शोर, शिव का प्रलयंकारी नेत्र खुल जाए और चारों ओर महानाश हो जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यही हमारी कविता थी मित्रों। इसमें विप्लव गान में 3 बंद हैं। इसके आगे अगर कविता बड़ी है लेकिन इसमें विषय कुछ अलग हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, इसमें अलग प्रकार की बात की गई है। इससे आगे हम अभी पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।